हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 28 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 28 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन का बिल्कुल 100% रियल एंड ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपनी सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। वीडियो के रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो बोनालू त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। बात करते हैं बोनालू फेस्टिवल, बोनालू त्यौहार की, तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो बिकेम फर्स्ट वुमेन टू स्कोर सेंचुरी विद पिंक बॉल इन 2021। 2021 में गुलाबी गेंद से शतक बनाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बन गई भारत की स्मृति मंदाना। ठीक है दोस्तों, तो स्मृति मंदाना इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेट इन इंडिया टॉप्ड एसडीजे इंडेक्स 2021। एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा? तो भारत का जो केरला राज्य है वो शीर्ष स्थान पे रहा एसडीजी इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पोटेशियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आक्षेप क्या बनता है? तो ये बनता है बैरियम सल्फेट। क्या बनता है? बैरियम सल्फेट बनता है। तो बैरियम सल्फेट इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में u। अगर बात करें अपने लेंस सूत्र की, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1 में u। ठीक है दोस्तों, जब भी बात हो दर्पण की तो बीच में प्लस कर देना है, और जब भी बात हो लेंस की तो बीच में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इस प्रकार दर्पण और लेंस सूत्र का क्या है, निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे दर्पण पूछा गया था, तो दर्पण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 143 का संबंध सार्वजनिक महत्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद आया कि अनुच्छेद 243C में किसका उल्लेख है? तो ये पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। ठीक है, तो दोनों अनुच्छेद में से एक क्वेश्चन आया था या फिर दोनों ही आए थे, आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा से संबंधित है, 243B ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है, 243E पंचायतों की अवधि से संबंधित है, 243F सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से संबंधित है, और 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? तो मुद्रा की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1966 टू 1969? तो 1966 से 1969 के दौरान कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो हॉलीडे प्लान यानी कि अवकाश योजना को शुरू किया गया था। तो हॉलीडे प्लान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच साइंटिस्ट रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड फॉर डेवलपिंग वैरायटी ऑफ व्हीट? यानी कि गेहूं की किस्म विकसित करने के लिए किस वैज्ञानिक को पद्मश्री पुरस्कार मिला है?
तो ये मिला है संजय राजाराम को। ठीक है दोस्तों, तो संजय राजाराम इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये आपसे एक इमेज देकर पूछा गया था कि ये किसका चित्र है, तो ये न्यूरॉन का चित्र है। ठीक है दोस्तों, या फिर न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया था, उसमें किसी भाग का पूछा गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में कौन से खेल को शामिल नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट समेत 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल 11 शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था वही आपको एग्जैक्ट आंसर करना था। ऑप्शन इसके हमारे पास नहीं आ पाए हैं, अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार किसके अंतर्गत आता है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य भारत आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, लड़ो और उड़ो जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। किस हार्मोन को कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन जो विलयन होता है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 से कम जाने पर अम्लीय, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिज्म में रंग का विक्षेपण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिज्म में अगर अपने बात करें जो सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है वो बैंगनी रंग का होता है, लाल का सबसे कम होता है और इसके द्वारा का इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चन बता दिए हैं, इन तीनों में से आपसे एक पॉइंट पूछा गया होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा और लाल रंग का क्या है, सबसे कम विक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के वेंकटेश्वर में अवस्थित बालाजी का मंदिर किस भगवान का है, तो ये विष्णु भगवान का। ठीक है दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, आपसे राजस्थान वाला पूछा गया था, ऑप्शन में राजस्थान दिया गया था। ठीक है, तो राजस्थान वाला आपको करेक्ट करना था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या है, झुक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जठर रस का रंग कैसा होता है। देखिए दोस्तों, जठर रस का जो रंग है वो हल्का हरा पीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो हल्का हरा पीला इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्य पंचायत चुनाव का गठन कौन करता है, तो राज्य पंचायत चुनाव का जो गठन है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। राज्य में पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आपको ऑप्शन दिए गए थे सतलज और व्यास, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से इनका उद्गम होता है। भागीरथी नदी इसका उद्गम गोमुख उत्तराखंड से होता है। गोदावरी नदी इसका उद्गम आपके नासिक महाराष्ट्र से होता है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए थे, इन्हें आपको अपने सही स्थान से क्या था, सुमेलित करना था, जो कि आपको मैंने बिल्कुल सही सुमेलित कर दिया है और ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रक्त का थक्का किससे बनता है, तो रक्त का जो थक्का है वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटलेट्स आपको ऑप्शन में दिया गया था, यह राइट आंसर था। और ये फाइब्रोनोजेन नामक एंजाइम भी इसमें क्या है, सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम में पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व है, तो 0 है। कितने हैं, 0 है, तो 0 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पोटेशियम और कॉपर के बीच में कुल कितने तत्व विद्यमान है। देखिए दोस्तों, अपने बात करें पोटेशियम और कॉपर के बीच में अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया था तो इनके बीच में जो तत्व विद्यमान है वो कितने हैं, 9 है। अगर आपसे पूछा गया था न्यूलैंड के अष्टक नियम में पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 0 है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों में से एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी ऑल 45
साइंस, जीके और करंट अफेयर के रियल क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।